यदि आपको है पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम यानी धड़कन बढ़ने की समस्या का प्रॉब्लम, तो आज आपको मैं कुछ यूजफुल टिप्स दूंगा एज ए कार्डियोलॉजिस्ट जो इस मामले में आपकी मदद करेंगे। पैल्पिटेशंस के होने के चांसेस और उसके होने वाले प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक कम करने में आपकी मदद करेंगे। धड़कन के बढ़ने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन अक्सर इससे निपटने के लिए या इसे कम करने के लिए मेडिसिन के अलावा कुछ खास ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर हम बात करेंगे जो इस मामले में आपकी मदद करेंगे। टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा उन लोगों के लिए जिनको एक्टोपिक्स का प्रॉब्लम है, पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम है, मिस्ड हार्ट बीट्स का या इस तरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जहां उनको धड़कन सुनाई देती महसूस होती है, उससे रिलेटेड हर किसी पेशेंट के लिए टॉपिक काफ़ी यूजफुल होगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और पूरा देखें। पैल्पिटेशन के चांसेस को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन भर में 10 लीटर पानी पिएं, लेकिन यदि बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं जो कि इससे रिलेटेड रिदम प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ज़्यादा पानी पीने से आपके धड़कन की प्रॉब्लम होने का चांस कुछ हद तक कम किया जा सकता है, कुछ हद तक आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि मानसिक तनाव को कंट्रोल करें। मेंटल स्ट्रेस जब भी होता है तो स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स, और जितना आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स होंगे उतना पैल्पिटेशन होने का चांस बढ़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको एंजाइटी या स्ट्रेस होता है उस समय बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ जाती है, उस समय क्योंकि बॉडी में बहुत स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये आपके हार्ट को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से गति बढ़ जाती है। जब तक वो स्ट्रेस माइंड में चलता रहता है आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए रहते हैं, जब स्ट्रेस कम हो जाता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाले, हार्ट को स्टिमुलेट करने वाली मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं, इस तरह के ड्रग्स को आप अवॉइड करिए। कैफीन, निकोटीन और कुछ ओवर द काउंटर स्टिमुलेट ड्रग्स जो है हृदय में पैल्पिटेशन या धड़कन की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, इसको आप ज़्यादातर अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। इससे आपकी पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम में कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है, ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव होती है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव होने से आपका पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं बॉडी का वेगल टोन बढ़ता है और ये वेगल टोन आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, जिसकी वजह से बेसलाइन आपकी हृदय गति कम हो जाती है और पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम कम होता है। इसके अलावा आपको हेल्थी डाइट लेना चाहिए जिसमें प्रोसेस फूड्स कम रहेंगे, सैचुरेटेड फैट्स कम रहेंगे, शुगर कम रहेगा। इसके अलावा फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स और फैट फ्री प्रोटीन्स, इनको आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इससे भी आपको पैल्पिटेशन प्रॉब्लम में सिग्निफिकेंट राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको ज़रूरी है कि अच्छी नींद लीजिए। अच्छी क्वालिटी की नींद बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को काफ़ी कम करती है, इससे आपका पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम काफ़ी कम होता है। यदि आपको अल्कोहल की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, टोबैको की आदत है तो उसे बंद करिए। पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम कम करने में ये भी काफ़ी उपयोगी होते हैं। हर तरह के व्यसन को आपको छोड़ना चाहिए। ये सारे ही एडिक्टिव सब्सटेंसेस जब बॉडी में जाते हैं तो धड़कन की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। इसको पूरी तरह से छोड़ देने से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करिए क्योंकि पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम यानी धड़कन की प्रॉब्लम बहुत सारे तरह की होती है। अब आपको कौन से टाइप का पैल्पिटेशन है ये डिसाइड करेगा कि आपके केस में कौन सी दवाई इफेक्टिव होगी और कौन सी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये जानने के लिए, समझने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की ज़रूरत है। और यदि डॉक्टरों को लगता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन कुछ खराब है, हार्ट में कुछ स्ट्रक्चरल बीमारियां हैं या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको अलग से कुछ ट्रीटमेंट या थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे वो आपको दवाइयाँ उस हिसाब से एडजस्ट करके देंगे। तो यदि आपको पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम है तो हमेशा ये कोशिश मत करिए कि सब चीज़ों को आप घर पे ही मैनेज करोगे। कोशिश करिए कि जब भी प्रॉब्लम अगर होती है तो डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा हर 3-4 महीने में एटलीस्ट डॉक्टर के साथ फॉलोअप करते रहें क्योंकि कई बार मेडिसिन ज़रूरी होती है बहुत सारे डेंजरस तरह के पैल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए। और कई बार ये ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे समय तक कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करती, लेकिन कभी कभार सडनली आपके हार्ट को फेलियर में पहुंचा सकती है, कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकते हैं आप। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रेगुलरली डील करते हैं उनके फॉलोअप में रहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स मेंटेन करिए। इसके अलावा यदि उन्होंने आपको कोई मेडिसिन दी है जिसको उनके हिसाब से लंबे समय तक लेना अनिवार्य है तो उनसे पूछ के उसे कंटिन्यू करिए। अगर वो बोलते हैं कि दवाई को डिसकंटिन्यू करना है तभी उसको डिसकंटिन्यू करिए। अपने आप से दवाइयों के मामले में ना डोजेस एडजस्ट करिए ना उसके मामले में इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए क्योंकि ये कई बार डेंजरस हो सकता है। कोई भी अगर ऐसा ट्रिगर है जिसकी वजह से अगर आपका पैल्पिटेशन बढ़ता है तो उसे आइडेंटिफाई करिए और उसे सॉर्ट आउट करिए। यदि इस तरह का ट्रिगर आपको मिल जाता है जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सीढ़ी चढ़ना है, कोई मेहनत का काम करना है
इसको आइडेंटिफाई करके यदि आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे तो ये डॉक्टर को काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि बहुत सारे तरह के पैल्पिटेशन के बहुत सारे तरह के ट्रिगर्स होते हैं जिसके बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट पैटर्न डिफर करता है। तो आपको कौन से कारण से पैल्पिटेशन होते हैं ये आप आइडेंटिफाई करके आपके डॉक्टर को बताइए। इसके अलावा चाय, कॉफी या कैफिनेटेड कोई भी ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स जो ब्रेन को एक्टिवेट करती है, जिनको आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए या नींद को भगाने के लिए यूज करते हैं, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करिए। इससे भी आपको कई बार पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। अवॉइड करने से आप इससे बच सकेंगे। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स और हर्बल रेमेडीज आते हैं, इस तरह की चीज़ों का आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी कुछ फायदा हो सकता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम के सप्लीमेंट लेने से भी कई बार पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम कम हो सकती है। यदि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी है तो खासकर आपको इससे लेना चाहिए मैग्नीशियम पोटेशियम का सप्लीमेंट। नहीं भी है तो भी थोड़ा बहुत लेने से आपको फायदा होगा। वो खाद्य पदार्थ जिनमें ये चीज़ें ज़्यादा है उनको आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने मत दीजिए। बहुत लो और बहुत हाई टेम्परेचर, सडन टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से पैल्पिटेशन या धड़कन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन में मत जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी से सडन एक्सपोजर ना हो, इससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। वजन को प्रॉपरली कंट्रोल करिए। यदि आपका वजन ज़्यादा है या कम है, दोनों में ही आपको तकलीफ हो सकती है। एक हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने वजन को रेगुलरली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा वजन मेंटेन करने से भी धड़कन की प्रॉब्लम होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर आपको कोई मेडिसिन का प्रॉब्लम है जिससे आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, कुछ ऐसे स्टिमुलेंट मेडिसिन भी आते हैं जिनके प्रयोग से आपको पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। खासकर सर्दी जुकाम के लिए ली जाने वाली दवाइयाँ, अस्थमा के लिए ली जाने वाली दवाइयाँ, ये कई बार पैल्पिटेशंस को बढ़ा सकती हैं। अगर ऐसी कोई दवाई चल रही है, कई बार कॉफ सिरप से भी पैल्पिटेशन बढ़ सकता है। तो इस तरह की अगर कोई भी दवाई चल रही है तो एक बार डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और ना ज़रूरी हो तो उसे फिर बंद करिए। इसके अलावा कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स मत लीजिए। ये सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स काफ़ी कैफीन और शुगर से भरी होती है जो कि धड़कन की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। इन्हें आप कंट्रोल करिए, बंद करिए। शुगर लेवल्स को मॉनिटर करिए। यदि आपका शुगर लेवल बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, दोनों ही हालत में आपका पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आपका शुगर लेवल प्रॉपरली मेंटेन हो। योगा और चाइनीज रिदम डांस से टाई ची बोलते हैं, ये करने से भी कई बार आपकी बॉडी में काफ़ी कामनेस आएगा। मेडिटेशन करने से भी आपकी बॉडी में थोड़ा सा शांति आएगी। तो ये सब करने से आपको कंपैरेटिवली माइंड को रिलैक्स करने में मदद मिलेगी और इससे भी आप अपने पैल्पिटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पैल्पिटेशन और रिदम प्रॉब्लम्स में आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। एक्यूपंक्चर की इफेक्टिवनेस इस मामले में थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन प्रैक्टिशनर अगर कोई क्वालिफाइड हो जो एक्यूपंक्चर बहुत अच्छे से करता हो तो उसका सेवा ले सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत फायदा मिलने के लिए छोटी मोटी स्टडीज़ हैं, लेकिन बहुत बड़ा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स करने के लिए योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या बायो फीडबैक टेक्निक्स वर्क करिए जो कि साइकियाट्रिस्ट आपको सिखाते हैं। इससे आप अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड और बॉडी के रेगुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे भी आपको फायदा मिलेगा और इससे भी आपके पैल्पिटेशन या धड़कन की प्रॉब्लम कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी यदि किसी को धड़कन का या पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम है तो कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग उसे करना चाहिए जिससे कि उसे फायदा हो और पैल्पिटेशन का चांस कम हो जाए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। यदि पैल्पिटेशंस को कंट्रोल करने के सिस्टम पर आप जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पूरा देखें। थैंक यू।